आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो लखनऊ के पुराने लोगों में मकबूल व मशहूर था और वो अक्सर महफिलों में इस मोजिज़ाती वाक़े का जिक्र किया करते थे और पुराने उलमा और ख़तीब ये वाक़या मिंबरों से बयान किया करते थे। नाजरीन, वो वाक़या कुछ यूं है कि बयान किया जाता है कि वाजिद अली शाह बादशाह की एक बेगम थी जिनका नाम बेगम अमीर महल था। अवध के अक्सर बादशाहों की बेगमात ने महल नहीं बनवाए बल्कि जो सरमाया उनके पास होता था उससे इमाम बारगाहें बनवा कर उनका वक्फ मुकर्रर कर दिया करती थी और उन्हीं इमाम बारगाहों की अनेक्सी या पिछले किसी हिस्से में या कोने से मुल्हिका कमरों में रिहाइश भी रखती थीं। बेगमात के खुद्दाम और कनीज़ों के लिए इमाम बारगाहों के पास ही रिहाइश का इंतज़ाम होता था जो हमा वक्त बेगम की खिदमत के लिए तैयार रहते थे। नाजरीन, लखनऊ में साल भर ये एहतमाम रहता था कि मुहर्रम की अज़ादारी के सिलसिले में क्या इंतज़ामात किए जाएं। हर इमाम बारगाह के अपने वक्फ का रुपया मुकर्रर था कि इतने हजार तबर्रुक पर खर्च होंगे, इतने हजार फलां मसरफ पर, इतने हजार फलां मुसारिफ पर, इतने हजार के झाड़ फानूस या रोशनी के लिए और पढ़ने वालों के लिए अलहदा मुकर्रर किया जाता था। लखनऊ का ये मिजाज जिन लोगों ने देखा या पढ़ा है वही इसका तसव्वुर कर सकते हैं। नाजरीन, वाजिद अली शाह की जिन बेगम का जिक्र हो रहा है उनके बारे में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी बयान करते हैं कि मौलवीगंज लखनऊ में कसरे अमीर महल है जिसमें आज भी वो इमाम बाड़ा है कि हमारे बचपने में उसी इमाम बाड़े में मौलाना ताहिर जरौली साहब और मौलाना गुलाम अस्करी साहब अशरे पढ़ा करते थे और हमने उस इमाम बाड़े की मजलिसों में शिरकत की है। वो इमाम बारगाह निहायत आलीशान था। अपने उसी इमाम बारगाह में बेगम महल अशरा किया करती थीं। इमाम बारगाह में ख़वातीन के हिस्से को जालियां लगाकर मर्दों के हिस्से से अलहदा किया गया था। इमाम बारगाह की दहलीज से आगे सहन में मजलिस के लिए तबर्रुक बनता था और सामईन मजलिस के लिए तरह तरह की चीज़ें पकाई और तैयार की जाती थीं। नाजरीन, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मजलिस के तबर्रुक के लिए खीर बनाई गई थी। एहतमाम ये था कि जब तबर्रुक तैयार हो जाता था तो खादिम तबर्रुक की देगें लेकर आ जाते और बेगम अमीर महल पर्दे के पीछे तशरीफ़ ले आती थीं और फिर अपने सामने प्लेटों और रकाबियों वगैरह में मजलिस के शुरका के लिए तबर्रुक निकलवाती थीं। जब तबर्रुक प्लेटों में लग जाता तो वो वापस जनाना हिस्से में चली जाती थीं कि अब तकसीम करवा दिया जाए। नाजरीन, जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन वो तबर्रुक की निगरानी के लिए आईं तो देगें लाने में काफ़ी देर हो गई। उन्होंने अपने मुंशी, जिसे मुख्तार कहा जाता था, को आवाज़ दी कि क्या बात है, अब तक तबर्रुक क्यों नहीं आया। मुख्तार ने डरते डरते कहा कि बेगम साहिबा, एक अजीब मामला हो गया है। खाकरोब जो यहाँ सफाई करता है, कल उसने मुझसे बदतमीजी की तो मैंने उसे मुलाजमत से निकाल दिया। रात में जब ये देगें पक कर तैयार हुईं तो उस मरदूद ने रात के वक्त बदला लेने के लिए बकरी की मेंगनियां इन सारी देगों में डाल दी, लिहाजा तमाम तबर्रुक ज़ाया हो गया है। बेगम अमीर महल ने यह सुना तो निहायत सुकून से कहा कि ठीक है, इन देगों को फिलहाल बाहर रख दो और लखनऊ के जितने पैसे वाले महाजन यानी करेंसी का काम करने वाले हैं उन सब को बुला लाओ। लिहाजा मुख्तार बेगम साहिबा के हुक्म पर गया और जितने महाजन बाजार में बैठे हुए थे उन्हें बुला लाया। बेगम अमीर महल ने उनसे कहा कि आप लोगों के पास जितनी भी सोने की अशरफियां हैं हमें दे दें और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट हमसे ले लें। महाजन मान गए और सोने की जितनी अशरफियां उनके पास थीं वो दे दीं और उनके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट उन्हें दे दिए गए। मजलिस शुरू होने वाली थी। बेगम अमीर महल ने कहा कि मुख्तार, हर अज़ादार सामे को एक एक सोने की अशरफी
जिसका वजन 1 तोला होता था, बतौर तबर्रुक तकसीम कर दो। मुख्तार ने ऐसा ही किया और बतौर तबर्रुक हर मजलिस सुनने वाले को एक एक अशरफी तबर्रुक के तौर पर तकसीम कर दी। मजलिस हो गई और चर्चा हो गया कि मजलिस में अशरफियां बटी हैं, लिहाजा तारीखी मजलिस हुई। नाजरीन, बयान किया जाता है कि जब मोमिनीन रुखसत हो गए तो मुख्तार ने आकर कहा कि बेगम साहिबा जो तबर्रुक पक्का था उसका अब क्या करें, वो कहीं फेंका तो जा नहीं सकता कि बेअदबी होगी। अमीर महल ने मुख्तार से कहा कि तुम ऐसा करो कि वो जो नगराओं में हमारे खेत हैं ये सारी खीर उनमें फैला दो। नाजरीन, हम बताते चलें कि नगराओं लखनऊ के पास एक गांव था जहां खरबूजे की फसल काश्त की जाती थी और उस जगह का खरबूजा बहुत मशहूर था। किस्सा मुख्तसर ये कि बेगम अमीर महल के हुक्म पर खादिम वो देगें लेकर नगराओं पहुंचे। सब किसान भागे आए कि सरकार, खरबूजा अभी नया नया तो बोया है, सारी फसल तबाह हो जाएगी। मुख्तार ने उन्हें अमीर महल का हुक्म सुनाया और फिर कहा कि जो फसल तुमने उगाई है वो तैयार होने के बाद जितने की बिकेगी उसकी दुगनी कीमत हम देते हैं, ये फसल अभी हमें दे दो। किसान भारी रकम लेके खुश हो गए। फिर बेगम अमीर महल के हुक्म के मुताबिक सारी खीर खेतों में फैला दी गई। मोजिज़ा ये हुआ कि खीर फैलाने के बायस जो फसल खराब होने की तवक्को की जा रही थी वो ना हुई और वो फसल बहुत उम्दा तैयार हुई। 1 महीने के बाद वही किसान गठरियां उठाए आए कि ये सौगात ले जाकर बेगम को दे दीजिए। जब देखा तो ये खरबूजे का ऐसा फल था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। बेगम ने कहा, ये क्या चीज़ है? किसानों ने बताया कि वो आपके खेतों में जो खरबूजा हमने लगाया था वहां आपने हुसैनी तबर्रुक बिछवा दिया था। अब जो खरबूजा निकला है वो पीले की बजाय सफ़ेद रंग का निकला है। जब उस खरबूजे की खुशबू सूंघी गई तो उसमें खीर की खुशबू थी और जब खाया तो उसी खीर का मज़ा था जो तबर्रुक के लिए मखसूस थी। बेगम अमीर महल ने कहा, आज से इस खरबूजे का नाम हुसैनी खरबूजा है। नाजरीन, बकौल अल्लामा ज़मीर अख्तर उस खरबूजे को लखनऊ में हुसैनी सफ़ेदा भी पुकारा जाता था। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरवीज व अशाअत में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।